नमस्कार बच्चों। आज हम बात करते हैं दक्षता आधारित आकलन 2 कक्षा 4 हिंदी का पेपर। तो बच्चों पहला प्रश्न था, चित्र को देखकर सही विकल्प चुनें। तो आपके विकल्प देख रखे पेड़, फल, फूल या पौधा। तो बच्चों ये तो एक बहुत बड़ा पेड़ है, यानी हमारा जो पहला ही ऑप्शन पेड़ वाला वो सही रहेगा। दूसरा प्रश्न, तितली उड़ती है क्योंकि उसके होते क्या होते बच्चों, हाथ, पंजे, पैर या पंख। तो बच्चों तितली क्यों उड़ती है, क्योंकि उसके पंख होते हैं। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही रहेगा, पंख वाला ऑप्शन। फिर बच्चों तीसरा प्रश्न है, सोनू विद्यालय जाने से पहले दूध पीता है, इस वाक्य का अर्थ क्या है। तो बच्चों पहला ऑप्शन ही मैंने राइट कर सका है, क्योंकि सोनू दूध पीकर विद्यालय जाता है, यही हमारा सही रहेगा। बाकी ऑप्शन आप देख लो। सोनू विद्यालय में ही दूध पीता है, गलत है। सोनू विद्यालय में दूध पीता है, ये भी गलत है। और सोनू पहले विद्यालय जाता है फिर दूध पीता है, ये भी गलत है। चौथा प्रश्न, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य का चयन कीजिए। पी रही है सरला पानी, सरला पानी पी रही है, सरला पी रही है पानी, पानी सरला पी रही है। तो बच्चों जो दूसरा ऑप्शन है सरला पानी पी रही है वो सही रहेगा। पांचवा क्वेश्चन, शेर जंगल में रहता है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सही विकल्प होगा। तो जंगल में कौन जाता है, शेर क्यों करता है, कौन जंगल का राजा है, या शेर कहाँ रहता है। तो बच्चों आप देख सकते हो शेर जंगल में रहता है, तो शेर कहाँ रहता है, ये हमारा सही रहेगा। छठा प्रश्न, दिए गए शब्दों के क्रम को सही करके उचित वाक्य बनाइए। देखो शब्द दिए हुए मिठाई, को, विनोद, है और पसंद। तो बच्चों सबसे पहले तो कर्ता आता है, तो कर्ता कौन है यहाँ पर, विनोद। तो विनोद को मिठाई पसंद है, ये पहला ऑप्शन ही हमारा सही रहेगा। प्रश्न 7, मुकेश शतरंज का प्रसिद्ध खिलाड़ी है, दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द है। अब देखो मुकेश खिलाड़ी तो है, लेकिन कैसा खिलाड़ी है, प्रसिद्ध खिलाड़ी। तो जो प्रसिद्ध वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, बाकी खिलाड़ी, मुकेश और शतरंज गलत रहेंगे। प्रश्न 8, दिए गए वर्णों से बनने वाला एक नाम है। तो देखो बच्चों म न र, इससे क्या बनेगा, नाम बनाना है। तो नाम के लिए नरम तो नाम नहीं होगा, रनम भी नहीं होगा, मरन भी नहीं होगा, तो जो रमन है ना वो हमारा सही उत्तर होगा। प्रश्न 9 है, उसको हल करने से पहले गद्यांश को पढ़ना है। तो देखो बच्चों, एक तालाब में 2 हंस रहते थे, उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था, वह बहुत बातूनी था। हंस का जोड़ा और कछुआ अच्छे मित्र थे, वे हमेशा साथ रहते थे। तालाब में बगुले और मछलियां भी रहती थी। अब देखो नौवां प्रश्न है, कछुए के मित्र थे, कौन थे बच्चों, हंस रहते थे ना 2, तो हंस मित्र थे, बगुले, मगरमच्छ और ये जो मछलियां, वो गलत रहेगा, तो हंस वाला सही रहेगा। 10वां प्रश्न है, बहुत अधिक बोलने वाले के लिए कहानी में कौन सा शब्द आया है। तो बच्चों बगुले, मित्र, हंस या बातूनी। तो बातूनी हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अब 11वां प्रश्न बच्चों, कहानी के अनुसार हमेशा साथ कौन रहते। तो बच्चों हंस या बगुले, कछुआ और मछलियां, हंस और कछुआ या बगुले की कछुआ। तीसरा ऑप्शन सही है, हंस और कछुआ। 12वां प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में बहुवचन वाला वाक्य है। तो बहुवचन का मतलब होता है जो बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें पहले ही ऑप्शन है वे खेत में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। प्रश्न 13 है, सुरेश ने परीक्षा के लिए मेहनत नहीं की, इसलिए उसके कम अंक आए। तो वाक्य से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, जो तीसरा ऑप्शन मेहनत करने से अच्छे अंक आते हैं, ये हमारा वाक्य का निष्कर्ष निकलेगा। प्रश्न 14 है, विद्यालय रीना विद्यालय जा रही है, इस वाक्य को प्रश्नवाचक बनाने के लिए सही विकल्प चुनिए। रीना विद्यालय जा रही है, तो रीना विद्यालय का बस्ता लेकर क्यों जा रही है, ये गलत होगा। रीना विद्यालय कैसे जा रही है, ये भी गलत होगा। रीना क्यों जा रही है, ये भी गलत होगा। और रीना कहाँ जा रही है, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, देवराज साहसी लड़का है, वाक्य में रेखांकित शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा रहेगा। तो साहसी का हो जाएगा डरपोक। 16 प्रश्न है, यह गुलाब का सुंदर फूल है, वाक्य में सर्वनाम शब्द है। तो देखो यह गुलाब का सुंदर फूल है, तो सर्वनाम हो जाएगा यह। अब देखो एक गद्यांश को पढ़ना है और 17 से 19 तक के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंके तो गंदगी फैलेगी, गंदगी से हैजा, पेचिश, डेंगू जैसे भयंकर रोगों के फैलने का भय रहता है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे अनमोल खजाना है, कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य खराब है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। अब देखो 17वें का क्या रहेगा, यदि हम कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तो क्या होगा,
तो देखो गंदगी व जीवाणु चारों तरफ फैल जाएंगे, सही है। बीमारी फैल जाएगी, यह भी सही है। कचरा चारों तरफ फैल जाएगा, यह भी सही है। यानी सभी सही है। 18वां प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार सभी सुख किसके लिए व्यर्थ है? वो धनवान व्यक्ति के लिए। यानी जब व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, स्वास्थ्य खराब है तो सभी सुख बेकार है। फिर 19वां है, गद्यांश के अनुसार स्वास्थ्य हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए क्या है बच्चों? अनमोल खजाना। और प्रश्न 20 है, अंतिम प्रश्न, नीला शब्द का विशेषण के रूप में उपयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? वो है नीला समुद्र चमक रहा है। यानी समुद्र के लिए नीला है, बाकी हमें नीला को देखना है, ये भी गलत है। आसमान में नीलकंठ पक्षी उड़ रहा है, ये भी गलत है। और नीला मेरी मित्र, ये भी गलत है। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं ये कमेंट में जरूर लिखें।